अन्योक्ति मौक्तिकानि अन्योक्ति मौक्तिकानि पद्य पीयूषम पद्य पीयूषम का अन्योक्ति मौक्तिकानि। अन्योक्ति मतलब अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थात जो अप्रस्तुत के बात को प्रस्तुत जैसा वक्तव्य दिया जाता है तो उसको अन्योक्ति कहते हैं। अन्य की उक्ति अर्थात जो प्रत्यक्ष है उससे ऐसा कथन करना कि अप्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष जैसा उसको लगे। अप्रस्तुत को माध्यम बना करके और प्रस्तुत के सामने अप्रस्तुत को रखना, ये अन्योक्ति कहलाता है। अन्योक्ति की मोती। आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव क्वचित न किंचित गरलम क्वचित च यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ता पयोद तस्मिन् विमुखः कुतः त्वम्। आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव क्वचित न किंचित गरलम क्वचित च यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ता पयोद तस्मिन् विमुखः कुतः त्वम्। इसमें आपः विमुक्ताः क्वचित आप एव बादल से निवेदन किया जा रहा है कि हे बादल, आप पानी बरसाते हो तो कहीं पर पानी ही रह जाता है। आपो विमुक्ताः क्वचित आप एव, कहीं कहीं पर पानी ही रह जाता है और क्वचित न किंचित, और कहीं पर तो पानी भी नहीं रह जाता है। पानी भी बह करके कहीं तालाब में, सरोवर में, नाली में, गड्ढे में चला जाता है। जैसे ऊंचे स्थान पर अब छत पर पानी बरसना, उसका क्या मतलब है? छत से तो निश्चित रूप से नीचे आएगा, नीचे से नाली में बहेगा। तो क्वचित न किंचित, कहीं पर तो कुछ नहीं रह जाता, और गरलम क्वचित, और कहीं कहीं पर तो विष हो जाता है। पानी जो आप बरसाते हो हे बादल, जहां पर आप पानी बरसाओ कि वहां मोती बन जाए, ऐसे के लिए निवेदन। अर्थात यदि आप किसी का सहयोग करें, किसी के लिए दान करते हो, सहयोग करते हो, तो उचित पात्र के लिए दान करें। ऐसे दानी व्यक्ति से, ऐसे सहयोगी व्यक्ति से, अप्रत्यक्ष सहयोगी व्यक्ति से रिक्वेस्ट किया गया है, निवेदन किया गया है कि आप सतपात्र को, दीनों को और सतपात्रों को ही दान करें या सहयोग करें। तो आपः विमुक्ताः क्वचिदाप एव, हे बादल, आप पानी बरसाते हो, कहीं पर पानी ही रहता है। जैसे तालाब में पानी बरसता है तो पानी में पानी मिल गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। जहां पर बहुत सा जलराशि पहले से उपलब्ध है वहां पानी गिराए, क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। और क्वचित न किंचित, और कहीं पर जैसे मैदान में पानी बरसाए तो क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। छत पर, फील्ड में, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। और लेकिन गरलम क्वचित, लेकिन सर्प के मुख में अगर वही पानी गया तो वो विष बनता है। यस्मिन विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ता, लेकिन जहां पर पानी बरसाने से मोती बनता है, अर्थात जिसको दान देने से उसके जीवन के लिए कुछ सुखमय क्षण उपलब्ध हो जाते हो, उसका उचित सहयोग मिल जाता हो उसको, उस पर दान करना, उसी को सहयोग करना। हे बादल, उसको दान देने में, अर्थात बादल से कहा गया है कि ऐसी जगह पर पानी बरसाने से आप विमुख क्यों होते हो, वहां से मुख क्यों मोड़ते हो? अर्थात आप ऐसे ही जगह पर सहयोग करें, ऐसे ही लोगों के लिए दान करें जो उसके पात्र हों। अब इसमें है, कहा गया है बादल के लिए प्रत्यक्ष में, और अप्रत्यक्ष रूप में दानी या सहयोगी व्यक्ति के लिए कहा गया है। यही अप्रस्तुत प्रशंसा है और यही अन्योक्ति है।
उक्ति कही गई बादल के लिए और अन्य उक्ति है दानी व्यक्ति के लिए, सहयोगी व्यक्ति के लिए, जो किसी की मदद करता हो, जो किसी के लिए दान देता हो। श्लोक संख्या 1 एक अन्योक्ति हो गया। श्लोक संख्या 2 देखें। जल निधौ जननम धवलम वपुर मूलरिपोरपि पाणितले स्थिति और इति समस्त गुणान वित्त संखभो कुटिलता हृदयान्न निवारिता। जल निधौ जननम, यह किसी कुलीन व्यक्ति के लिए जो अब अपने मार्ग से भटककर कुमार्गगामी हो गया है, ऐसे को सचेत करते हुए अन्योक्ति कही गई है। यहां पर सीधा तो शंख के लिए कहा गया है, लेकिन अन्योक्ति किसके लिए कहा गया है? शंख के माध्यम से उस कुलीन व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसका खानदान, जिसका कुल बहुत उच्च घराने से संबंधित रहा, लेकिन वह अब कुमार्गगामी हो गया है, नीच कार्यों में संलग्न है, तो उसको सचेत करते हुए कहा गया है कि जल निधौ जननम, आप जल निधि में आपका जन्म हुआ। अर्थात हे शंख, यहां भो शंख, भो शंख, हे शंख, आपका जन्म कहाँ हुआ? समुद्र में, जल निधि में। और धवलम वपु, और आपका शरीर देखिए श्वेत चमकदार कांति युक्त हैं आप। और मूर रिपोरपि पाणितले स्थिति, और आपकी जो स्थिति है भगवान विष्णु के हाथ में निवास करते हो। मूर रिपोरपि, मूर रिपोरपि, मूर माने ये मूर एक राक्षस था जिसको भगवान विष्णु ने मारा था, इसलिए वो मुरारी कहलाए, और इसीलिए यहां मूर रिपो आया है। मूर रिपु, मूर रिपु अर्थात मुरारी, मुरारी, मूर धन अरि बराबर मुरारी, अर्थात भगवान विष्णु। वपु धवलम, वपु आपका श्वेत शरीर है, और अर्थात शोभायमान, स्वच्छ, उज्जवल, श्वेत शरीर वाले हैं, कांति वाले हैं। और भगवान विष्णु के हाथ में स्थिति, पाणितले स्थिति, अर्थात उनके हथेली पर निवास करते हो। लेकिन इति समस्तम गुणान्वितम शंख हो, हे शंख, ये सभी गुण तो आप में विद्यमान हैं, लेकिन कुटिलता हृदयान न निवारता, लेकिन आपके हृदय की कुटिलता नहीं गई। इतना सब कुछ होते हुए कि अच्छे खानदान से हैं, अर्थात समुद्र में जन्म लिया, सुंदर शुद्ध शोभायमान स्वच्छ उज्जवल शरीर है, भगवान विष्णु जैसे महादेवता त्रिदेव के हाथ में निवास करते हैं। त्रिदेव में से एक जो भगवान विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें त्रिदेव में से एक के हाथ में निवास करते हो। यह समस्त गुण आप में होते हुए भी आपके हृदय की कुटिलता नहीं गई, अर्थात हृदय टेढ़ापन, हृदय का टेढ़ापन नहीं गया। देखिए शंख के अंदर झांकिए तो उसमें छिद्र जो होता है वो टेढ़ा टेढ़ा हो करके जाता है। अगर शंख में एक तरफ से पानी डालें तो तुरंत बाहर नहीं आता, वो घूम करके वो टेढ़ा होता है उसका छिद्र, तभी तो ध्वनि करता है गूंज करके। तो शंख के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है अन्योक्ति की जो अच्छे कुल खानदान का होते हुए भी हृदय से कहीं न कहीं दुष्टता का कार्य कर बैठता है, तो उसको सचेत करते हुए ये अन्योक्ति कही गई है। तीसरा, अलिरयम नलिनी दल मध्यगा कमिलिनी मकरंद मदालस विधिवसात परदेश समुपागता कुटज पुष्परसम बहुमन्यते। अलिह अयम, अलिह धन अयम, यह अली माने भंवरा, अली माने सखी, अली माने समूह। ये अली शब्द के विभिन्न अर्थ प्रसंगानुसार लिए जाते हैं। अली यहाँ भंवरा लिया जाएगा। अलिह अयम, अयम अली अर्थात यह भंवरा। नलिनी दल मध्यगाह,
नलिनी माने कुमुदनी, अर्थात कमल के कुमुदनी के पंखुड़ियों के मध्य विचरण करने वाला भंवरा, और कमलिनी मकरंद मदालता, और कमलिनी के ही मकरंद से मद से आलस्य में पड़ा रहने वाला, मतवाला हो जाने वाला। यानी कमलिनी के मकरंद को भोग करके, कमलिनी के मकरंद का आनंद लेकर के उसी के मद में मतवाला हो जाने वाला भंवरा, विधि बसात परदेशम उपागता, जब विधि बस संयोग बस वो परदेश पहुंच जाता। परदेश का मतलब जो अपने क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र हो, जहां पर आपकी व्यक्तिगत सुख सुविधाएं न मिलती हों, वही परदेश है। अपना देश माने हर सुख सुविधा आपके अनुसार उपलब्ध हो, वो अपना देश होता है, स्वदेश। और जो आपके अनुसार कुछ ना हो, हर परिस्थिति आपके विपरीत हो, वही आपका परदेश होता है। तो जब भंवरा कमल वन में निवास करता है तो वही उसका देश है। और जब कमल वन से अर्थात सरोवरों से, सागरों से दूर कहीं उड़कर चला जाता है, जहां उसको कमल का क्षेत्र नहीं मिलता है, तो वही उसका परदेश होता है। ऐसे में वो कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते, कुटज के पुष्प जो कसैले रस वाला होता है, बेहया का पुष्प, कुटज बेहया को कहा गया। तो कुटज यानी कि बेहया के पुष्प, अब बेहया का पुष्प जो तालाबों के किनारे बड़े बड़े वृक्ष और पुष्प आप देखे होंगे, कुछ पिंक कलर के, श्वेत और पिंक मिक्स कलर के होते हैं ऐसे, लेकिन वो कसैले होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, उनमें कोई परागकण नहीं होता है, लेकिन उसी का रस चूस करके भंवरा अपना समय काटता है। यह धैर्य की बात है। ऐसे व्यक्तियों के लिए धैर्य की जरूरत होती है विषम परिस्थितियों में। यह अन्योक्ति के माध्यम से संदेश दिया गया है ऐसे व्यक्ति के लिए कि संपूर्ण सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध हों जीवन में, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कहीं विषम परिस्थिति आ जाए तो उसके जैसे भंवरा कमलिनी के मकरंद को खाकर जीवन बिताने वाला होता हुआ भी आगे चलकर विधिवश जब वो परदेश पहुंच जाता है, भटक जाता है और कमल का परागकण नहीं मिलता है, तो कुटज के पुष्प रस को ही चूस करके प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन करता है और अच्छे समय का इंतजार करता है। ऐसे हम लोगों को भी, हम चाहे जिस सुख सुविधा में हों, लेकिन विषम परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और यदि विषम परिस्थिति आए तो उसमें वो अपने कठिन समय को बिताने के लिए कुटज के पुष्प रस को ही मान लिया जाए। जो भी सुख सुविधा मिल जाए उसमें कुटज के पुष्प की तरह उसको प्राप्त करके और अपना समय काटते हुए अच्छे समय आने की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। यह श्लोक हमें यही संदेश देता है। और ऐसे विषम परिस्थिति वाले कुलीन व्यक्तियों के लिए, अच्छे व्यक्तियों के लिए, सुख सुविधा युक्त व्यक्तियों के लिए संदेश देता है कि आप अच्छे समय की प्रतीक्षा में केन प्रकारेण अपना वो कठिन समय, क्लिष्ट समय को काटते हुए प्रतीक्षा करें अच्छे समय आने की। अन्योक्ति है, उरसी फणिपति शिखी ललाटे शिरस विधु सुरवाहिनी जटायाम प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पुरमथन से रहो अपि संसदेव। उरसी फणिपति शिखी ललाटे, मां पार्वती भगवान शंकर की व्यस्तता को अपने एक प्रिय सखी से वर्णन करती हैं। यह प्रस्तुत से अब अप्रस्तुत कौन? कोई ऐसा व्यक्ति जो अति व्यस्त रहता हो और उसकी प्रियतमा उससे व्यक्तिगत मिलन की
प्रतीक्षा में समय का इंतजार करते करते और न मिल पाती हो और उसका पति निरंतर व्यस्त ही रहता हो, ऐसे के लिए अन्योक्ति कहा गया है। अब प्रस्तुत कौन है? पार्वती और भगवान शंकर। और अप्रस्तुत कौन है? वह बहुत बड़ा कोई उद्योगपति व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा कारोबार करने वाला व्यक्ति है, जो 24 घंटे अपने कारोबार में ही व्यस्त रहता है और अपनी पत्नी से व्यक्तिगत मिलने का समय नहीं निकाल पाता है। कोई न कोई उसके पास हमेशा बना रहता है, कोई न कोई उसके पास दूसरे 2-4 लोग हमेशा बैठे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। ये वर्णन कैसे हो रहा है इसको देखें। उरसी फणिपति, हे प्रिय सखी, अर्थात मां पार्वती जी कहती हैं कि हे सखी, हे प्रिय सखी, हम भगवान शंकर की रहस्य क्या बताएं? कथयान किम रहस्यम, क्या रहस्य बताएं? भगवान शंकर का तो एकांत भी एक संसद के समान होता है। जहां वो बिल्कुल अकेले रहते हैं वहां भी एक संसद लगा होता है, एक सभा लगी रहती है। जैसे उरसी, बिल्कुल भगवान शंकर जब अकेले होते हैं तब की दशा है कि उरसी फणिपति, उनके सीने पर, वक्ष स्थल पर फणिपति नाग देवता, शेष नाग, उरस माने वक्ष स्थल पर फणिपति अर्थात शेषनाग, और शिखी ललाटे, और ललाट माने मस्तक, मस्तक पे जो है अग्निदेव का वास है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र अग्नि है, इसीलिए तो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो जल जाता है सब कुछ। तीसरा नेत्र खुल जाने पर संसार जला सकते हैं। उनका तीसरा तो मस्तक पर उनके आग है और सिर अग्निदेव निवास करते हैं। वक्ष स्थल पर शेषनाग जी, मस्तक पर अग्निदेव, शिखी माने अग्नि, अब अग्निदेव, शिरसि विधु, शिरस माने सिर पर आप देखे होंगे भगवान शंकर का द्वितीया का चंद्रमा यहां मस्तक पे ऐसे, तो शिरसि विधु, सिर पर चंद्रमा, और सुरवाहिनी जटायाम, और जटाओं में गंगा। वक्ष स्थल पर शेषनाग, मस्तक पर अग्निदेव, और सिर पर चंद्रमा, और जटाओं में गंगा। यह हमेशा शंकर जी के साथ लगे रहते हैं। तो जब वो अकेले रहते हैं तब भी एक सभा के बराबर हुआ करता है उनकी संख्या। तो मैं व्यक्तिगत अपनी कोई बात करना चाहूं, मां पार्वती जी कहती हैं कि मैं व्यक्तिगत अपनी कोई व्यथा कथा भगवान शंकर से साझा करना चाहूं, शेयर करना चाहूं, तो भी एक संसद के समान लगा रहता है। अब ये तो हुआ प्रत्यक्ष, लेकिन अन्योक्त क्या है? ऐसे व्यस्ततम पति की व्यस्तता का वर्णन करती हुई कोई नायिका कहती है कि हे सखी, हमारे पति की वही दशा जैसे भगवान शंकर की है कि निरंतर जब वो अकेले रहते हैं तब भी 2-4 PA जुटे रहते हैं और हम उनसे अपने अकेली कोई बात करने में समर्थ नहीं हो पाती हूं। ये श्लोक संख्या 4 कि पुरमथन से रहो अपि संसदेव। भगवान शंकर का अकेलापन भी एक संसद के समान, एक सभा के समान रहता है। श्लोक संख्या 5 एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सावक सहस्त्रेण परितस्तिर्वासिनः। एक ही राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, वो शोभा हजारों बकुलों तट पर
निवास करने वाले हजारों बगुलों से वो शोभा तालाब की नहीं हो पाती। ये अन्योक्ति है। अच्छे और अच्छे आचरण वाले सुपुत्र एक ही अगर पुत्र हो तो उस पूरे परिवार को, पूरे खानदान को वो दूर दूर तक महका देता है। जिसे एकस चंद्रा तमो हंति न चातारा गणोपी, हजारों नक्षत्र होते हैं लेकिन एक ही चंद्रमा आ जाता है तो पूरी रात उजाली और शोभायमान हो जाती है। एक पुत्र गुणी पुत्र हो तो एक पुत्रो गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतान्यपि, तो सैकड़ों पुत्र होने से क्या, मूर्ख सैकड़ों पुत्र हो और एक गुणी पुत्र हो। उसी प्रकार एक ही राजहंस अगर तालाब में हो तो जो शोभा तालाब की बनती है वो हजारों तटवर्ती बगुलों से वो शोभा नहीं बनती। ये अन्योक्ति कुल के लिए कहा गया है और तालाब प्रस्तुत है और कुल यहाँ अप्रस्तुत है। सीधा तो वार्ता यही कहा जा रहा है सीधा कि तालाब की जो शोभा एक राजहंस से होती है वो तटवर्ती हजारों बगुलों से नहीं। ये इसका सीधा अनुवाद है। अब अन्योक्ति क्या है कि गुणी पुत्र, एक पुत्रो गुणी पुत्रो नचात मूर्ख सतान्यपि, एकस चंद्रा तमोहंति, एक ही चंद्रमा संपूर्ण रात्रि को उजाला प्रदान कर देता है, न कि हजारों नक्षत्र टिमटिमाते रहते हैं, अंधकार भी बना रहता है। तो गुणी पुत्र एक होने से, वैसे राजहंस एक होने से तालाब सुशोभित होता है। इस प्रकार से ये प्रथम भाग आपका अन्योक्ति मौक्तिकानि का। अब फिर अगला श्लोक संख्या 6 से 9 तक आप द्वितीय भाग में प्राप्त करेंगे इसका अनुवाद। धन्यवाद।